तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में चुनावी शंखनाद बज चुका है। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों का ऐलान है वो किया जा चुका है। बिहार में 2 चरण में होंगे चुनाव। पहले फेज में 6 नवंबर को और दूसरे फेज में 11 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनावों के जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को आएंगे। यदि मौजूदा सरकार की बात की जाए तो 22 नवंबर को सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जो नई सरकार का गठन है वो 14 नवंबर के बाद होगा, यानी जब चुनाव के जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे। यानी अब जनता के पास विकल्प है कि जो मौजूदा सरकार है वो फिर से उन्हीं को चुनकर लाते हैं या फिर कोई नई सरकार इस बार बिहार में बनाते हैं। यदि 2020 की बात करें तो 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुए थे बिहार के अंदर, लेकिन पहली बार 2005 के बाद से पहली बार बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। यदि पहले चरण की बात की जाए तो 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है, जिनमें कि 121 सीटों पर वोटिंग होगी। उसी तरह से सेकंड फेज का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होगा और 11 नवंबर को 122 सीटों पर चुनाव होना है। तो जो चुनाव की तारीख है उसका ऐलान बिहार के अंदर हो चुका है। अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी और अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी यदि पहले फेज की बात की जाए तो पहले फेज के लिए 10 अक्टूबर को नामांकन शुरू हो जाएगा और यदि सेकंड फेज की बात करें तो 13 अक्टूबर से वहां पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। पहले चरण में नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है और दूसरे चरण में 20 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है। स्क्रूटनी दोनों फेज के लिए 18 और 21 अक्टूबर तक की जाएगी। नाम वापसी की यदि बात की जाए तो दोनों चरण के लिए 20 और 23 अक्टूबर तक नाम वापसी किए जा सकते हैं। अब यह पूरे चुनाव की प्रक्रिया की बात है। यदि अभी तक बिहार के अंदर बात की जाए तो 2 बड़े गठबंधन हैं, यानी इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन। दोनों के ही बीच में अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ है और पिछले 1 महीने से लगातार जब भी कोई जिक्र किया जाता है कि सीट बंटवारा किस आधार पर होगा तो दोनों ही गठबंधन की तरफ से इसे टाला जा रहा है। लेकिन अब जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो अब बड़ी चुनौती दोनों बड़े गठबंधन के लिए है कि वो अपने घटक दलों को संतुष्ट कर सके और उसी हिसाब से उन्हें सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी मिले। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी गठबंधन टूटते हैं तो वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर ही टूटते हैं। जो आपत्ति होती है वो भी इसी को लेकर होती है। तो फिलहाल की यदि बात की जाए दोनों बड़े गठबंधन के बीच में अभी तक किसी भी तरह की जो सीटों का बंटवारा है वो नहीं हुआ है। और यदि इंडिया अलायंस की बात करें तो वहां तो दिक्कत और भी ज्यादा है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से स्वघोषित जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो तेजस्वी यादव हैं, लेकिन गठबंधन की तरफ से अभी इस पर भी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। और यदि फेस की बात की जाए कि किस फेस के साथ जो
इंडिया अलायंस है वो चुनाव लड़ेगी। तो आरजेडी की तरफ से तो भले ही तेजस्वी यादव के नाम को आगे किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। और यहां भी जो दिक्कत है वो सीट शेयरिंग को लेकर होती हुई दिख रही है। बाकी यदि बिहार के चुनाव में सियासी मैदान की बात की जाए तो इन दोनों बड़े गठबंधन से अलग भी खिचड़ी कई तरह की पक रही है। कई बार चर्चा यह आती है कि चंद्रशेखर और ओवैसी का भी गठबंधन हो सकता है, लेकिन अभी तक ये सब चीजें हवा में हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो सभी सियासी दलों को जो भी फैसले लेने हैं वो बहुत जल्द लेने होंगे। लेकिन यदि चुनाव आयोग की बात की जाए तो जो भी सिफारिश सियासी दलों की तरफ से की गई थी, ज्यादातर को चुनाव आयोग की तरफ से माना गया है। यदि चुनाव की बात की जाए तो लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग को बिहार के अंदर चुनाव छठ पूजा के बाद कराने चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो लोग, क्योंकि बिहार की यदि बात करें तो पलायन बहुत ज्यादा है रोजगार के लिए, तो लोग वापस आ गए होंगे, क्योंकि छठ एक बड़ा त्योहार है, बड़ा पर्व है। तो यह लगातार सिफारिश की जा रही थी, जिसको कि चुनाव आयोग की तरफ से मान लिया गया है। एक सिफारिश और है जिसको माना है चुनाव आयोग ने। तमाम राजनीतिक दल जो हैं उनकी तरफ से ये एक शिकायत हमेशा से रहती थी चुनाव आयोग से कि ईवीएम पर जो प्रत्याशी का फोटो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन जब वो फोटो देते हैं वो कलर्ड होते हैं, और ईवीएम पर पहचान भी नहीं आते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते हैं। तो इस बार चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि प्रत्याशियों के जो फोटो हैं वो भी कलर्ड होंगे, साथ ही साथ फॉन्ट साइज जो है वो भी बड़ा होगा, जिससे कि जो वोटर है उसको पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। एक सिफारिश और सभी सियासी दलों की चुनाव आयोग की तरफ से मानी गई है, और वो ये है कि इलेक्शन बूथ से पहले जो एजेंट के बूथ होते थे हर सियासी दल के, वो बहुत दूर होते थे, जिससे कि वोटर को भी और जो कैंडिडेट के जो समर्थक हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। और अब चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है कि पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एजेंट अपना बस्ता लगा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जो सहूलियत है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, और जो वोटर हैं उनका भी ख्याल रखा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। फोन को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वोटर के लिए कि वो अपना फोन यदि घर छोड़कर आते हैं तो भी समस्या होती है और अंदर ले नहीं जा सकते। तो इसके लिए भी एक बूथ बनाया जाएगा पोलिंग स्टेशन के पास ही, जिसमें कि वोट डालने से पहले वहां फोन जमा हो सकते हैं और वोटिंग के बाद वो फोन वापस मिल जाएंगे। तो फिलहाल यदि बिहार की बात की जाए तो चुनाव का ऐलान हो चुका है। वोटिंग 2 चरणों में होगी और इनकी भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।